दोस्तों, वीजा एंड जॉब कंसल्टेंट। वैसे तो मेरी बहुत सारी वीडियो आप लोगों ने देखी है। मैं वीजास और जॉब्स के रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूं, आज हम बात करने वाले हैं कतार वीजास को लेकर। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, जिनकी कमेंट्स थी, जिनके कुछ मैसेजेस थे कि सर क्यूवीसी के कितने दिन में क्यूवीसी आ जाता है, क्यूवीसी कितने दिन में हो जाता है, वीजा कब तक अप्रूव होता है। तो ये सारी चीजों को लेकर, ये सारे मैसेजेस को लेकर आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। उसका पूरा प्रोसीजर समझाने वाला हूँ। क्यूवीसी क्या है, कब तक क्यूवीसी होता है, कतार वीजा प्रोसेस क्या है। तो ये सारी बातों को लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का बहुत सारा मुझे प्यार मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल भी मोनेटाइज हो चुकी है। मैंने अगले वीडियो में भी आपको बताया था। तो दोस्तों, ये वीडियो को भी शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी उसका फायदा मिल सके। और उसको दोस्तों, आपकी जो भी क्वेरीज है, आपका जो भी क्वेश्चंस है, या आपके दिमाग में जो भी आ रहा है, आपको जो दिक्कत आ रही है वीजा रिलेटेड, तो मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए। स्क्रीन पर दिए हुए मेल एड्रेस पे मुझे आप मेल करके भी लिखिए। मैं आप इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको उसका आंसर कर सकूं, आपको प्रॉपर उसका जवाब दे सकूं। दोस्तों, अब मैं अभी शुरू करता हूं कतार वीजा का प्रोसीजर आपको समझाने की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जब कतार वीजा के लिए बात करते हैं तो दो तरीके के उधर वीजा रहते हैं। एक होता है विजिट वीजा और एक होता है एम्प्लॉयमेंट वीजा। विजिट वीजा यानी कि जो भी लोग शटडाउन के लिए जाते हैं, जो लोग शटडाउन करते हैं, उन लोगों के लिए वो वीजा रहता है। जो 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए या 9 महीने के लिए वो वीजा रहता है। जिसका प्रोसीजर है जो मैं आपको बता दूं, उनको सबसे पहले अगर वो कहीं इंटरव्यू देते हैं शटडाउन के लिए, तो उनका 2 या 3 महीने के लिए वो लोग जॉब अप्लाई करते हैं। जब 2 या 3 महीने के लिए उनका जॉब अप्लाई हो जाता है, जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं, तो उनका वीजा के लिए वो क्या करते हैं, सबसे पहले प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल करते हैं। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल इसलिए करते हैं कि कंपनी को भी मालूम पड़ जाए और उन बंदों को भी पता चल जाए कि हाँ, हम मेडिकली फिट है, वो काम कर सकते हैं। जब प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल हो जाता है, वो फिट हो जाते हैं, उसके बाद वो बंदों का पासपोर्ट फ्रंट एंड बैक, आगे पीछे का स्कैन करके और ब्लू बैकग्राउंड का फोटोग्राफ स्कैन करके कंपनी को भेजा जाता है। जब कंपनी को वो चीजें मिल जाती है, उनको पता चल जाता है कि मेडिकली फिट है और ये पासपोर्ट कॉपी और फोटोज मिल जाते हैं, तो वो लोग उधर मिनिस्ट्री में उनका वीजा अप्लाई कर देते हैं। जब वीजा मिल जाता है, अगर पासपोर्ट ईसीआर है तो सेम इमिग्रेशन करना है, और ईसीएनआर है तो डायरेक्ट ट्रैवल कर सकते हैं। तो इमिग्रेशन करने के बाद भी बंदा ट्रैवल कर सकता है, तो इमीडिएटली वो टिकट लेके जा सकता है। अगर वही चीज आ गई, अगर लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा है, कोई 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, और उसका वीजा एम्प्लॉयमेंट है, तो सिलेक्शन के बाद क्या होता है, उसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले कंपनी में उसका पासपोर्ट कॉपी दिया जाता है और ब्लू बैकग्राउंड फोटोग्राफ दिया जाता है। तो वो क्या करते हैं, उधर से क्यूवीसी का एक अपॉइंटमेंट होता है, वो अपॉइंटमेंट आपकी लेते हैं। तो विद इन अ वीक आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद आप अगर मुंबई में है या जो भी लोकेशन है, उस लोकेशन का पर्टिकुलर, वो लोकेशन का उसको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद सेम डेट को आपको रिपोर्ट करना है क्यूवीसी सेंटर में। क्यूवीसी सेंटर में जब आप जाते हो, तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन चेक होती है। पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन चेक होने के बाद आपका बायोमेट्रिक हो जाता है, लाइक आपका फिंगर हो जाता है, आईज वगैरह लेते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट उधर ही साइन होता है। जो भी आपको ऑफर किया था कंपनी ने, वही ऑफर उधर मिलता है और आपको वो ऑफर साइन करना है। ऑफर साइन होने के बाद सीधा आपको मेडिकल के लिए लेके जाते हैं। जैसा आप गांव का मेडिकल करते हो, सेम मेडिकल इधर ही होता है। आपका पहले बॉडी चेकअप होता है, जो जनरल बॉडी चेकअप है, वो बॉडी चेकअप होने के बाद आपका ब्लड वगैरह लिया जाता है, ब्लड चेक होता है। ब्लड चेक होने के बाद आपका चेस्ट चेक होता है। तो ये सारी चीजें, ये जो प्रोसीजर है, वही क्यूवीसी में होता है। तो लॉन्ग टर्म बंदा जो है, उसको क्यूवीसी करना है। क्यूवीसी होने के बाद ये जो होता है, वो 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है। मेडिकल क्लियर होने के बाद आपको विद इन अ वीक
एक हफ्ते के टाइम के अंदर अंदर आपको मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल स्टेटस मिल जाता है। एक्चुअली वहां से रिपोर्ट जनरेट नहीं होता, आपको रिपोर्ट कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आप क्यूवीसी सेंटर में ऑनलाइन जाके क्यूवीसी में आप वीजा नंबर डालते हो, आपको जो अपॉइंटमेंट मिली है उसमें वीजा नंबर लिखा हुआ रहता है और आपका पासपोर्ट नंबर लिखा हुआ रहता है। तो आप क्यूवीसी जब हो जाने के बाद, आपका मेडिकल वगैरह हो जाने के बाद, आप ऑनलाइन क्यूवीसी में जाके, कतार वीजा सेंटर में जाके, एक उनका वेबसाइट है, उधर जाके आप चेक कर सकते हो आपका मेडिकल स्टेटस क्या है, आप मेडिकली फिट हो या आपको रिपीट है। अगर रिपीट है तो विद इन 2 to 3 डेज आपको कॉल आ जाती है रिपीट मेडिकल के लिए। अगर आप मेडिकली फिट हो तो आपको कोई कॉल आती नहीं है। जब आपको कोई कॉल नहीं आती है तो विद इन अ वीक आप समझ जाते हो कि आप मेडिकली फिट है, तो आप कंपनी को कॉल कर सकते हो कि मेरा मेडिकल हो चुका है और मैं मेडिकली फिट हूं। तब जाके कंपनी आपका वीजा अप्लाई कर देती है। वीजा उधर अप्लाई हो जाने के बाद वो उधर से बंदे पेमेंट कर देते हैं, वीजा का पेमेंट हो जाता है। वीजा का पेमेंट जब हो जाता है तो आपको ऑनलाइन एक मैसेज होता है कि आप वीजा प्रिंट कर सकते हो। तो ऑनलाइन जाके आप वीजा नंबर, पासपोर्ट नंबर डालोगे तो आपको वीजा कॉपी मिल जाएगी। तो ये सारा प्रोसीजर विद इन एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका क्यूबीसी का स्टेटस आ जाता है और दूसरे हफ्ते के अंदर अंदर आपका वीजा स्टेटस आ जाता है। तो विद इन 1 to 2 वीक्स के अंदर आपका पूरा वीजा का स्टेटस मालूम पड़ जाता है। तो ये था लॉन्ग टर्म वीजा प्रोसीजर। और जो शॉर्ट टर्म वीजा प्रोसीजर था, जो विजिट वीजा प्रोसीजर था, वो विद इन 2 to 3 डेज उसका रिजल्ट मिल जाता है। जो मैंने आपको बताया, वीजा आपके हाथ में आ जाता है और आप ट्रैवल कर सकते हो। इधर भी सेम चीज है, आपका लॉन्ग टर्म का वीजा अगर आपके हाथ में आ गया, आपको वीजा मिल चुका है, तो फिर उसके बाद आपका इमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन का पेपर, अगर ईसीआर पासपोर्ट है तो इमिग्रेशन का पेपर लेके, टिकट लेके आप ट्रैवल कर सकते हो। और अगर ईसीएनआर है तो आपको वो सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा टिकट लो और निकल सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जो कतार वीजा प्रोसेस मैंने जो बताया है, जो पूरा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है, वो आपको पसंद आया होगा और आपको सही से मालूम पड़ा रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ये चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। तब तक बनी रहिए मेरे साथ। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।